हाय गाइस, दिस इज़ पूजा। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं बातें शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ, वो मलाज़मा के बारे में है। मलाज़मा यानी छाइयाँ, इसको छाइयाँ भी बोला जाता है, मलाज़मा भी बोला जाता है। इंडिया में इसको छाइयाँ ही बोलते हैं। ये छाइयाँ क्यों होता है और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं और ये ठीक होता भी है या नहीं, ये सारी बातें जो मुझे मेरे नॉलेज में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये क्यों होता है, ये इसकी एग्जैक्ट कारण क्या है, ये तो अभी तक किसी को भी नहीं पता है। लेकिन इसके जो मोटे मोटे अंदाजे हैं, मोटे मोटे कारण हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मुझे पता है। इसका सबसे बड़ा जो कारण बताया गया है कि अगर आप धूप में ज़्यादा रहते हैं तो हमारे स्किन के सेल्स मेलानोसाइट जो स्किन को कलर देते हैं वो बढ़ जाते हैं और उस वजह से भी हमको मलाज़मा होता है या छाइयाँ होती हैं। ये एक फैक्टर इसका बड़ा बताया गया है, यानी धूप में रहने से, यानी सनस्क्रीन नहीं लगाने से क्या हो सकता है, ये इसका एक कारण बताया गया है। सनलाइट से भी होता है। सनलाइट का मतलब है जो विंडो से जो आता है या घर की जो रोशनी जल रही है उससे आपके चेहरे को जो नुकसान पहुंचाता है, उसकी वजह से भी मलाज़मा हो सकते हैं। और हार्मोन इम्बैलेंस, ये बड़ा फैक्टर बताया गया है। अगर आपकी बॉडी में कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है तो भी मलाज़मा होने के चांसेस है, यानी छाइयाँ होने के चांसेस है। और रात को नहीं सोने से प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है। स्ट्रेस में अगर आप हैं तो भी। और एक बड़ा इसका फैक्टर बताया गया है कि जेनेटिक, अगर आपकी फैमिली मेंबर में किसी को था तो आपको भी होने के चांसेस हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, प्रेगनेंसी में जिनको होता है, जो मेरे क्लाइंट के साथ मैंने खुद देखा हुआ है, वो ठीक हो जाता है, ऐसे मैंने देखा है। तो अगर उनको है 7-8 मंथ में स्टार्ट होता है, लेकिन डिलीवरी के बाद जब वो आते हैं बाद में 6-7 मंथ डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, तो मैं देखती हूँ उनकी छाइयाँ जा चुकी होती हैं, यानी मलाज़मा जा चुका होता है। तो ये मलाज़मा ऐसा नहीं है कि आप अगर ट्रीट करोगे तो ही ठीक होगा, ये अपने आप भी कभी कभी चला जाता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने सनस्क्रीन लगाया तो 50% मलाज़मा ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो इसको क्या क्या आप क्रीम में आप क्या क्या लगा सकते हैं, जो मुझे पता है मैं आपको बताती हूँ। मॉर्निंग में आप अच्छे से अपने फेस को धो के इसमें विटामिन सी सीरम लगाएं, हाई परसेंटेज वाला, और सनस्क्रीन लगाएं 50। और इस सनस्क्रीन तो आपको एवरी 2-2 घंटे में, यानी एवरी 2-2 आवर में लगाना है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो पर्स में डाल लें और उसको बिना भूले उसको आप लगाएं। अगर काम पे भी हैं तो भी लगाएं। तो 2-3 घंटे में एक बार सनस्क्रीन लगाना है। विटामिन सी सीरम आपने मॉर्निंग में लगा लिया, बस हो गया। तो नाइट में आप अपने फेस को अच्छे से धो के क्या क्या लगा सकते हैं, उसमें है कोजिक एसिड है, एज़ेलिक एसिड है, हाइड्रोक्विनोन है, रेटिनॉल है और रेटिनॉल है। ये 5 चीज़ें जो मुझे पता है कि ये लगाने से आपके पिगमेंट थोड़े ठीक होने लगेंगे, यानी कम दिखाई देंगे। ऐसा नहीं कि ये लगाने से चला ही जाएगा, लेकिन थोड़े से लाइट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये ओवर द काउंटर भी मिलती हैं। आप बाहर डॉक्टर के पास भी जाके, आपके जो डॉक्टर है वो भी आपको बता सकते हैं। अगर हाई परसेंटेज वाला चाहिए तो उनसे आप लें, लेकिन ओवर द काउंटर जो मिलता है ये भी आप लेके लगा सकते हैं। और लेकिन इसके सारे जितने भी अभी मैंने बताया उसमें से रेटिनॉल को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें बहुत टाइम तक नहीं लगाना। इसको 2-3 महीने लगा के फिर आपको स्टॉप करना है। अगर इससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सलाह लें कि इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो ये है। लेकिन घर पे बहुत सारे लोग घर पे ही स्टार्ट कर देते हैं अपना ट्रीटमेंट, तो ऐसा आप ना करें। और घर पे स्टार्ट करने से ये सारे ट्रीटमेंट और भी आप अपने चेहरे को ख़राब ही करेंगे, अच्छा नहीं होता, ऐसे मुझे पता है। और मशीन के क्या क्या इसके ट्रीटमेंट होते हैं, वो जो मुझे पता है मैं आपको बताती हूँ। इसमें होता है माइक्रोडर्माब्रेशन। माइक्रोडर्माब्रेशन होता है जो बहुत ही जेंटल होता है, जो आपकी स्किन के ऊपरी हिस्से में स्क्रब जैसा काम करता है। छोटे छोटे
इसके डायमंड लगे होते हैं और आपके डेड स्किन को, यानी अगर आपके ऊपरी वाले स्किन पे ड्राई स्किन है, डेड स्किन है, वो निकालता है। इस वजह से आपके मलाजमा के जो कलर है वो थोड़े से लाइट दिखते हैं। केमिकल पील है, ये बहुत ज़्यादा मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर से पूछ के करा सकते हैं। लाइट थेरेपी है, ये भी बहुत अच्छा है। डर्माब्रेशन है, डर्माब्रेशन जो है माइक्रोडर्माब्रेशन जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा जेंटल है, लेकिन डर्माब्रेशन जो है माय गॉड ये तो बहुत ही अग्रेसिव है। ये क्या करता है, इसमें भी मशीन सिमिलर ही दिखता है, लेकिन इसके जो टिप होता है वो इतना ज़ोर से आपकी स्किन के ऊपर घसते हैं कि आपकी एक जो ऊपर की स्किन होती है उसको निकाल देते हैं। उसको निकाल देते हैं तो ब्लड भी बहुत आता है और पेनफुल भी बहुत होता है। तो ये मतलब कि ये भी आप करा सकते हैं, लेकिन सोच के जाएं कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। लास्ट में आप क्या कर सकते हैं कि लास्ट में आप कर सकते हैं लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र ट्रीटमेंट से कभी कभी ये मुलाजमा चला भी जाता है, लेकिन वापस भी आ जाता है। एक तो ये ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, दूसरा कभी कभी ये चला तो जाता है, लेकिन मैंने देखा है कि कभी कभी दाग भी दे देता है, यानी छोटे छोटे यहाँ पे स्किन के ऊपर जहाँ पे ये ट्रीट किया जाता है वहाँ पे ऐसे वाइट पैची दाग दिखता है, तो वो और भी गंदा दिखता है। तो बहुत सोच समझ के आप ये सारे ट्रीटमेंट कराएं। तो ये है, मुझे जो लगता है कि अगर आपको कहीं पे भी आपके पैची स्किन दिख रहा है तो तुरंत आप उसको ट्रीट करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये जैसे कि एपिडर्मल मलाजमा होता है जो आपकी ऊपरी स्किन पे होता है, तो इसको क्रीम से आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा और अंदर चला जाए जिसको डर्मल मलाजमा कहते हैं, तो उसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल है। तो अगर स्टार्टिंग में ही आपको लगता है कि ये 1-2 महीने हो गए और अभी ये जा नहीं रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से या एस्थेटिशियन से, एस्थेटिशियन का मतलब है ब्यूटी थेरेपिस्ट से, जो क्वालिफाइड हैं और उनको भी बहुत सारा नॉलेज होता है, उनसे भी आप बात कर सकती हैं। वहाँ पे भी जाके आप पूछ सकती हैं, डॉक्टर से भी सलाह ले सकती हैं। तुरंत ही ट्रीट करें अगर आपको बॉदर होता है तो ये सारे ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। और होपफुली जो मैंने अभी बताया है आपको समझ में भी आया हो और आपको अच्छा भी लगा हो। तो थैंक यू सो मच, बाय।